अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं नावल रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट की बाय मोहसिन हामिद। फ्रेंड्स, मोहसिन हामिद एक अमेरिकन पाकिस्तानी राइटर हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन उनके जो बेहतरीन नावल हैं मत स्मोक, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट एंड हाउ टू गेट फिल्थी। फ्रेंड्स, ये नावल द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट इसकी सेटिंग 9/11 के फ़ौरन बाद आने वाले सालों में है। ये नावल बयान करता है कि कैसे एक पाकिस्तानी ने अपने अयाम वेस्टर्न वर्ल्ड में गुजारे जहां हर कोई उसे शक की निगाह से देख रहा हो और उसे एक दहशतगर्द समझ रहा हो। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा नावल है जिसकी कहानी एक शाम लाहौर के एक कैफ़े में बयान की गई है। चंगेज़, जो इस नावल का नरेटर और प्रोटैगनिस्ट भी है, वो एक अमेरिकन बिजनेसमैन या फिर CIA एजेंट को अपनी स्टोरी सुनाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात नोट कीजिएगा कि इस अमेरिकन बंदे का सही ऑक्यूपेशन और इसकी लाहौर में मौजूदगी की वजह इस नावल में कहीं भी क्लियर करके बताई नहीं गई। अब चंगेज़ अपनी स्टोरी बताता है कि उसने अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बिज़नेस की डिग्री ली और उसे एक बहुत अच्छी कंपनी अंडरवुड सैमसन में जॉब मिली। अपने जॉब के शुरू होने से पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ अमीर दोस्तों के साथ ग्रीस की सैर को गया। इन दोस्तों में एक लड़की भी थी, एरिका, जिससे इसे मोहब्बत हो गई। अब ये जो एरिका है, इसके मंगेतर की 1 साल पहले कैंसर की वजह से डेथ हो गई है और वो अभी भी इसके गम में है। न्यूयॉर्क में चंगेज़ की जॉब बहुत अच्छी चल रही थी। इसने बहुत मेहनत से अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। अपने अच्छे काम की वजह से वो अपने कोलीग्स में बहुत फेमस हो गया, अपनी बिजनेस स्किल्स की वजह से, और साथ साथ इसने एरिका के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़े रखा। वो उसके वालिदैन से मिला, एरिका के साथ पार्टीज़ और रेस्टोरेंट वगैरह भी जाता। चंगेज़ अपने एक वर्क असाइनमेंट की वजह से मनीला में था जब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। पहले तो वो बहुत खुश हुआ कि चलो अब अमेरिका अपने घुटनों पर झुक गया, लेकिन साथ ही वो एरिका और अपने दोस्तों के लिए भी परेशान हुआ जो न्यूयॉर्क में ही रहते थे। जब वो न्यूयॉर्क वापस आया तो इसने पाया कि यहाँ तो अब लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। जब उसे एयरपोर्ट पर उसकी तलाशी ली गई, उसे एक फॉरेनर की तरह ट्रीट किया गया और ये बुला दिया गया कि इसने न्यूयॉर्क में बहुत अरसा गुजारा है। अब ये वाक़या इस नावल का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब चंगेज़ के लिए अमेरिका में रहना अनकंफर्टेबल हो गया और इसने अपनी कंपनी और अमेरिका के कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ सोचना शुरू कर दिया। अब ये जो एक जंग शुरू हो गई थी अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इन सब से चंगेज़ बहुत अनईज़ी फील हो रहा था। इसने एरिका के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन इसके बाद एरिका की हालत बहुत ख़राब हो गई। वो अपने मरे हुए मंगेतर की यादों में खोई रहती और इसने बाकी सबको पहचानना छोड़ दिया और इसे एक मेंटल क्लिनिक में भेज दिया गया। बाद में ये बताया गया कि एरिका की डूबने से डेथ हो गई। अपने चाइल्ड के ट्रिप के दौरान चंगेज़ को अंदाज़ा हो गया कि अमेरिका जो है वो दूसरे छोटे ममालिक को अपना ग़ुलाम समझता है और इनसे अपने फ़ायदे के लिए काम निकलवाता है। इस वजह से चंगेज़ ने अंडरवुड सैमसन में काम करना छोड़ दिया। जॉब से निकाले जाने के बाद वो वापस लाहौर आ गया, लेकिन वापस आने से पहले चंगेज़ एरिका से मिलने गया, जहां उसे बताया गया कि एरिका अब एक मिसिंग पर्सन है। चंगेज़ ने एरिका की मदर को इसकी बेटी का लिखा हुआ नावल दिया जो कभी भी पब्लिश नहीं करवाया गया और यूँ वो एरिका की यादों के साथ वापस पाकिस्तान आ गया, जहां अब हम इसे पा सकते हैं। कैफ़े से वापसी पर चंगेज़ इस अमेरिकन को ऑफ़र करता है कि वो उसे उसके होटल तक छोड़ सकता है और यूँ वो चलना शुरू कर देते हैं। इस दौरान चंगेज़ उसे बताता है कि वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है अब, और वो अपने नॉलेज और हालातों हाज़रा पर गहरे नज़र होने की वजह से अपने स्टूडेंट में बहुत फेमस है। स्टूडेंट उसे बहुत आइडियलाइज़ करते हैं। इसका एक स्टूडेंट हाल ही में पॉलिटिकल रिवॉल्ट के दौरान मारा भी जाता है। अब ये नावल बहुत एम्बिगुअस अंदाज में ख़त्म हो जाता है। आखिर पर यह दिखाया जाता है कि वो अमेरिकन अपनी जेब से कोई चमकती हुई चीज़ निकालता है, या तो वो चीज़ कोई बिजनेस कार्ड हो सकती है या फिर कोई गन। अब ये तो रीडर ही डिसाइड करेंगे कि या तो वो अमेरिकन कोई बिजनेसमैन था या फिर CIA का एजेंट। फ्रेंड्स, ये नावल रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।